हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 11 देखने जा रहे हैं। तो आइए पहले मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower and the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, पूरा पढ़ दिया, फिगर दे रखा है, इसका समझाता हूं। ये कह रहा है कि एक टीवी टावर है जो कि वर्टिकल है। अब जाहिर सी बात है, टावर है तो वर्टिकल ही होगा, हॉरिजॉन्टल तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये वर्टिकल टावर हो गया। अब यहां पे कह रहा है कि ये एक किनारा तो ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। जो अपोजिट किनारा है ना, वहां से टीवी टावर का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है बच्चों। फिर कहा गया है कि उस पॉइंट से 20 को जो है वो बढ़ा देते हैं, तो 20 को बढ़ा देते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है टीवी टावर का वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है बच्चों। तो हम लोगों को क्या पता लगाना है, हम लोगों को यहाँ कैनाल का विड्थ पता लगाना है और क्या पता लगाना है, हम लोगों को हाइट ऑफ द टावर पता लगाना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है, तो चलो ठीक है। सबसे पहले काम करूंगा, मैं इस छोटे वाले जो है वो ट्राइंगल को ले लूंगा बच्चों। ठीक है, टीवी टावर हो गया और ये जो आपका चैनल का विड्थ था वो वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी और ये क्या है बच्चों, ए बी और ये है सी। ठीक है, देखो यहां पे सी ये अलग है थोड़ा सा, ए बी सी वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, लिखो यहां पे ए बी अपान बी सी। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे आंख बंद करके tan 60 डिग्री लगा देना बच्चों। समझ में आया। दीवाना है देखो बेकरार वो, ओ संभालो संभालो इस सवाल को, ओ अपना बना के देखो कॉपी में उतारो ना, ऐसा क्यों लगे हैं बोलना, जल्दी से देखो आगे बच्चों। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी और tan 60 की वैल्यू। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी tan 60 कितना हो गया, tan 60 जो है वो √3 हो जाएगा। इतना हो गया बच्चों, चलो ठीक है। अब यहां पे क्या करता हूं, ए बी और BC को क्या कर देता हूं, इधर की तरफ लेके जाता, क्रॉस कर देता हूं, तो BC और √3। ठीक है बच्चों, वैसे मैं नाम भी ले सकता था, इसको H मान सकता था, इसको X मान सकता था, लेकिन वैसे ही निकाल दूंगा, थोड़ा टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद जो है दूसरा ट्राइंगल लो, इसको बना दो पहली इक्वेशन, इन ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या होगा, ए बी डी पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी वी गेट। अब सुनो यहां पे खेल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30। आप लोगों को पता है tan क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है, अच्छा ए बी जो है वो वैसे का वैसे ही रहने दो। अच्छा, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी जो पूरा का पूरा है ना, उसको मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना है, 1/√3। ठीक है, ये tan 30 की वैल्यू होती है। अभी भी और खेल दिखाऊंगा, रुको। उसके बाद ए बी अपॉन
अच्छा बीसी तो मैं वैसे का वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है, वैसे का वैसे लिख दो। लेकिन एक अच्छी बात है, यहां पे मुझे CD की वैल्यू दे रखा है, तो CD की वैल्यू पे क्या डालूंगा, 20 डालूंगा बच्चों, और यहां पे कर दो 1/√3। ठीक, इतना हो गया। इसको इस पूरे पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC +20/√3। इसे बना लो बच्चों दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहां पे एक ट्विस्ट है, ठीक है। पहला वाला ट्राइंगल जब मैंने लिया तो इसकी AB की वैल्यू आई BC√3, और ये वाला मैंने ट्राइंगल लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, तो AB की वैल्यू ये आई। अब AB का वैल्यू ये है और इस AB का वैल्यू ये है, तो मैं काम करूंगा, इन दोनों की वैल्यू को इक्वल ले सकता हूं, A इक्वल टू B और B इक्वल टू C, तो A इज ऑल्सो इक्वल टू C। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, AB इक्वल, ठीक है, टू AB। आपको यहां पे पता है कि AB और AB जो है वो दोनों जो है वो यहां पे इक्वल है, तो इस AB की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, BC√3, और इस AB की जो वैल्यू है जो मैंने सेकेंड इक्वेशन से निकाली थी वो मैंने यहां पे पुट कर दी बच्चों, ठीक है, √3। फिर से बता रहा हूं, AB क्या है, दोनों एक है, तो जो दोनों एक है तो उसकी हाइट भी एक होगी, तो वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो क्या हुआ, हम दोनों को क्या कहते हैं, एक ही जगह पे रख सकते हैं। अब √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3BC हो जाएगा बच्चों, और ये BC ऐसा यहां पे हो गया, और ये 20 हो जाएगा, ये BC इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3BC में से अगर एक BC चला गया तो कितना बचेगा बच्चों, बोल दो प्यार से, 2BC बचेगा, और ये कितना हो गया, 20 हो गया, इसको और इसको काट दो। BC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, BC की वैल्यू जो है वो 10 आ गई है, यानी कि BC क्या है, यानी कि तुम्हारा जो कैनाल का विड्थ है वो कितना हो गया, वो हो गया बच्चों 10 मीटर का हो गया बच्चों, ठीक है, 10 मीटर का हो गया। एक तो मैंने निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद अब मुझे क्या निकालना है, AB निकालना है, तो AB का इक्वेशन क्या दे रखा था बच्चों मैंने, AB इक्वल टू BC√3 है ना, तो बस यहां पे AB इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 10 निकाली, और √3 जो है वो बच्चों ऐसे का ऐसे ही लगा देना, तो ये भी जो है वो आपका आंसर जो है वो बच्चों निकल गया। लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में मैं लिख देता हूं, हाइट ऑफ टीवी टावर जो है वो बच्चों कितना हो गया, इक्वल टू 10√3 मीटर। अब 10√3 मीटर को 10√3 है, तो तुम लोग 3√3 की वैल्यू जानते हो 1.73 होती है, तो मल्टीप्लाई करके लिख देना, लेकिन एनसीईआरटी में पीछे ऐसे दे रखा है तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है। उसके बाद विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो बच्चों कितना दे रखा है, कैनाल जो है बच्चों 10 मीटर दे रखा है बच्चों, और ये जो है वो आपका पूरा का पूरा जो है वो परिणाम जो है बच्चों निकल गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया, समझा दिया, बता दिया। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।